हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज त्रिकोणमिति का एक चैप्टर है जिसका एप्लीकेशन को देखना है। 9.1 एक्सरसाइज 9.1 बुक एनसीईआरटी है। एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी। सब लोग फटाफट लाइव आ जाइए। जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं बिना मतलब के जो मोबाइल चला रहे हैं वही अब हमसे जुड़ जाइए और अपना क्लास स्टार्ट कर दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं अब सवाल नंबर 1 को। ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 1 का आपको फिगर बना हुआ है। जिसमें फिगर बना हुआ है उसमें फिगर बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आइए सबसे पहले मैं फिगर को बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए आप लाइक कर दीजिए, सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए और जब भी मैं बताऊंगा आप कमेंट पर ध्यान मत दीजिएगा, आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। सवाल बनने के बाद आप कमेंट करना चालू कर दीजिएगा। चलिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि सर लाइव आते हैं। अब यहाँ पर इसका नाम देंगे ए, यहाँ पर नाम देंगे बी, यहाँ पर नाम देंगे सी। ये कौन कहता है कि 90 डिग्री है और यह कौन कहता है कि 30 डिग्री है और इसका मान दिया गया है 20 मीटर। चलिए तो आखिर मैंने फोटो बना दिया। सवाल नंबर 1 का जो भी फिगर था मैंने उसको बना दिया। अब कहता क्या है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर की डोरी पर चढ़ रहा है। मतलब कि आपका डोरी है, ये जो आपका है 20 मीटर की क्या है, डोरी है। यहां से इस प्रकार करके जो है डोरी पर चढ़ता है, सही बात है, जो पूरी तरह से तनी हुई है। अब भूमि पर सीधे जो है खंभे के साथ में लगा हुआ जो उसको शिखर से बांध दिया गया है और यह जो आपका डोरी है वह भूमि के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यह कहता है कि खंभा का ऊंचाई आपको निकाल देना है। सारा आपको फोटो समझ में आ गया होगा। ये डोरी है, यहाँ से जो है जो सर्कस का कलाकार है यहाँ से ऐसे करके इस पर चढ़ेगा। ये आपका खंभा है, ये आपका भूमि तल है। ये डोरी जो है इस भूमि तल के साथ में 30 डिग्री का क्या बनाता है बाबू, कोण बनाता है। तो आपको खंभा का ऊंचाई निकालना है, मतलब कि आपको AB का ऊंचाई निकाल के दिखा देना है। आइए हम लोग काम करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनाने से पहले जैसी फोटो बना दिया तो हमको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि AB क्या है, खंभा की ऊंचाई है, AC क्या है, डोरी की लंबाई है, यह कोण का मान कितना है, 30 डिग्री है, इसका मान कितना है, 20 मीटर है। इस सब बात को पहले हमको लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग चल देंगे। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले माना कि AB क्या है बाबू, AB खंभा की क्या है, खंभा की ऊंचाई है। खंभा की क्या है, ऊंचाई है। एवं हम यह भी कह सकते हैं कि AC आपका क्या है, AC आपका डोरी की लंबाई है। और आपको दे दिया है क्या, दे दिया है कि AC बराबर दे दिया है 20 मीटर एंड कोण C बराबर दे दिया है 30 डिग्री। तो देन आपको क्या करके दिखाना है कि AB बराबर व्हाट, मतलब कि खंभा की ऊंचाई बराबर मान आपको निकालना है। आइए ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर हम काम करने जा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा सब लोग। बाबू रे आपको यह निकालना है, यह आपको ज्ञात करना है, यह आपको दिया गया है। तो यह है क्या, ये लंब है कि कर्ण है कि आधार है। सबसे पहले पता करें कि लंब है। अब बताइए जिस कोण को हम डिनोट करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा को तो लंब कहते हैं, इसको आधार कहेंगे। कर्ण तो फिक्स ही रहता है, तो ये आपका लंब हो गया। मतलब लंब आपको निकालना है, कर्ण आपको देले है। लंब निकालना है या कर्ण आपको देले है तो लंब तथा कर्ण के बीच में संबंध बताता है साइन थीटा। लंब तथा कर्ण के बीच में संबंध बताता है कौन, साइन थीटा। ये चलते यहाँ पर हम चल देंगे साइन थीटा बराबर P/H, मतलब कि लंब बटे कर्ण। और थीटा का मान आपके बीच में दे दिया है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान क्या है AB और कर्ण का मान क्या है AC। आगे बढ़ा दिया जाएगा तो साइन 30 का वैल्यू आप तो जानते हैं, मैंने आपको सार ने दिया था साइन 30 के बारे में, साइन 45 के बारे में। जितने भी 6 को आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है, ये बाबू ध्यान दीजिए। यहाँ पर आइए इधर आइए, बोर्ड पे आइए। जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है सबका हमने वैल्यू आपको बताया था। चलिए आइए, तो इसका मान हाफ होता है 1/2 AB आपको निकालना है और AC का मान कितना है 20। क्या 2 से इसको काट सकते हैं ना, आराम से काटेंगे। 2 से कितना मतलब है 10, तिरछा तिरछी गुना कर दिया जाएगा तो AB बराबर हो जाएगा 10
अतः आराम से हम यहाँ पर कह सकते हैं ये भी आपका क्या है, ये भी आपका है खंभा की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आंसर आराम से आप लिख सकते हैं। जल्दी उतारिए इसको, जल्दी छापिए उतारिए। चलिए छाप लिए होंगे। आइए अब सवाल नंबर 2 में काम करते हैं। फटाफट सब लोग उतारने के बाद अपने दोस्त को भी बता दीजिए कि सर प्रतिदिन 6 बजे 10th क्लास के लिए लाइव आते हैं। 6 से 7 प्रयास करेंगे कि मैं 10th क्लास के लिए प्रतिदिन लाइव आऊंगा, और 7 से 8 9th क्लास के लिए। आइए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कहता है बाबू, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो सबसे पहले मैं एक पेड़ बनाता हूं। देखिए एक पेड़ है बाबू, नाम देते हैं ए। इसी प्रकार से जो है, इस प्रकार से मैं एक पेड़ बनाता हूं। ये आपका क्या है, ये आपका पेड़ है। पेड़ की ऊंचाई यहां से यहां तक हम कहते हैं आपका क्या है, बी है। ए भी आपका पेड़ है, तो पेड़ जब भी होगा तो भूमि तल पर होगा। पेड़ आकाश में थोड़े ना रहता है, पेड़ है तो जमीन पर होगा, यह आपका भूमि तल है, बिल्कुल सही बात है। और जब भी पेड़ खड़ा रहता है भूमि पर तो वह लंबवत खड़ा रहता है। ए भी आपका क्या है, ए भी आपका पूरा आपका क्या है, पेड़ है। अब उसके बाद क्या आता है कि आंधी आ जाने से पेड़ जो है टूट जाता है, और टूट कर इसका ऊपरी सिरा ऐसे जमीन से लग जाएगा। इसे मान लिया जाए यहाँ से टूटने का मतलब यहाँ से हटता नहीं है, उसी में जुड़ा हुआ रहता है, मतलब कि फंसक जाता है। तो यहां से टूट कर मान लिया जाए यह जो है इसी बिंदु से टूट कर ऐसे करके फंसक जाता है, और फंसकने के बाद में यही भाग ऐसे आकर जमीन पर ऐसे लग जाता है, अर्थात यहाँ पर नाम देंगे डी। मतलब कि यही वाला पार्ट है, जितना ई है यही जो है यहाँ से हटकर अब यहाँ पर आके जमीन के साथ में लग गया, अर्थात ई वाला पार्ट और ई वाला पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। और आने के बाद यह जमीन पर कुछ न कुछ तो कोण बना रहा है, उस कोण का मान दिया गया है कि वह कोण जाकर जो है जमीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। और उसके बाद क्या कहता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद माने इस बिंदु की दूरी जहां पर वह जमीन को छूता है उसे कहता है कि 8 मीटर का है। तो हमको कहता है कि पेड़ की ऊंचाई निकाल दीजिए, मतलब कि यहां से यहां तक का दूरी कहता है कि 8 मीटर है, और यह टूट कर जमीन के साथ में आता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पूरा पेड़ की हमको लंबाई निकालना है, मतलब कि यहां से यहां की लंबाई और यहां से यहां की लंबाई दोनों निकालकर हम जोड़ देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। आइए हम लोग काम करते हैं, ध्यान से देखते जाइए, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम भाषा बना देंगे। भाषा क्या बनावेंगे भाई, भाषा बनावेंगे कि माना कि, आराम से आइए, माना कि बीए क्या है, बीए आपका पेड़ की क्या है बाबू, आपकी पेड़ की ऊंचाई है। बीए आपका क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। चलिए उसके बाद हम काम करने जा रहे हैं। और क्या दे दिया है, कोण आपको डी बराबर दे दिया है 30 डिग्री, और आपके पास में AD बराबर कितना है, 8 मीटर है। तो देन आपको निकाल के दिखाना है BA कहने का मतलब पेड़ की ऊंचाई बराबर कौन सी, व्हाट। आइए हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले बताइए, हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है, मतलब कि इसका भी मान निकालना है और इसका भी मान निकालना है। चलिए ये कोण आपके पास में है, ये क्या है, लंब है। जिस कोण को डिनोट करेंगे उसके सामने वाला को लंब कहा जाएगा। ये आपका क्या है, आधार है। तो लंब निकालना है, आधार देने हैं। तो लंब तथा आधार के बीच में संबंध बताता है tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो चल दिया जाएगा यहाँ से tan थीटा बराबर P बटे B, आगे बढ़ा दिया जाए tan थीटा, थीटा का मान है कितना, 30 डिग्री बराबर P लंब का मान मेरे पास में CA है, बटे आधार का मान क्या है, AD है। आगे बढ़ा दिया जाए tan 30 का मान होता है √3 बराबर CA का मान मेरे पास नहीं है,
AD का मान 8 है, तिरछा तिरछी गुना कर दिया जाएगा तो बन जाएगा CA रूट 3 बराबर हो जाएगा मेरे पास में 8। आगे बढ़ा दिया जाए, रूट 3 को दाहिने भेज दिया जाएगा तो CA बराबर 8 बटे रूट 3, हर का अपमेकरण कर दिया जाएगा। तो हर का अपमेकरण करने के लिए हम तो क्या करते हैं, इस रूट 3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाएगा तो बन जाएगा क्या बाबू, देखिए यहाँ पर आ जाइए, बन जाएगा आपके पास में CA बराबर 8 रूट 3 हो जाएगा, 8 रूट 3 या नीचे क्या हो जाएगा 3, इसलिए मेरे पास यहाँ से CA का मान आ गया 8 रूट 3 बटे क्या आ गया 3। हमको CA तो नहीं निकालना है, हमको तो पूरा जो है BA का मान निकालना है। तो पुनः देखिए यहाँ से हम चल देते हैं, ध्यान से बोर्ड पर सबको देखिएगा। आप बताइए, इसका मान तो मैंने निकाल लिया, अब इसका भी मान निकल जाता तो दोनों को जोड़ देते तो पेड़ की ऊंचाई आराम से आ जाता। तो जितना E है उतना ही कौन है, E है। तो यदि इसका वैल्यू हम निकाल लें, यदि इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका भी वैल्यू निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है, तो कर्ण तथा आधार के बीच में संबंध बताता है cos थीटा। चलिए पुनः हम चल देंगे, cos थीटा बराबर हम जानते हैं कि आधार बटे क्या होता है कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आगे बढ़ा दिया जाए cos थीटा, तो थीटा का मान 30 डिग्री, आधार का मान आपके पास में क्या है AD है, और कर्ण का मान आपके पास में क्या है CD है। आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, आगे बढ़ा देंगे बाबू, देखिए बन जाएगा cos 30 का मान होता है, cos 30 का वैल्यू होता है आपके पास में क्या रूट 3 बटे 2 बराबर AD का मान दिले है 8 और हमको CD निकाल देना है। ध्यान से देखते जाइएगा, चलिए तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो CD रूट 3 बराबर 8 दूनी 16। आगे देखिए थोड़ा सा हम आगे हम इसको हम आराम से बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा मेरे पास में CD बराबर, आराम से देखते जाइए, CD बराबर 16 रूट 3। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हर का अपमेकरण करने के लिए रूट 3 से गुना भाग भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे रूट 3 से गुना भाग कर देंगे बाबू, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, ऊपर आइए यहाँ पर, तो आ जाएगा मेरे पास में CD बराबर 16 रूट 3, भाई 16 रूट 3 हो जाएगा 16 रूट 3 बटे रूट 3 गुना रूट 3 का वैल्यू क्या होता है 3, इसलिए मेरे पास यहाँ से CD का मान आ गया 16 रूट 3 बटे हो गया 3 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, पूरा हमको BA का मान निकालना, ध्यान दीजिए बोर्ड पर सब लोग, पूरा हमको BA का मान निकालना है। अब नाउ माने क्या होता है, अब लिखेंगे BA बराबर हम कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं कि BC प्लस CA। आगे बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा BA बराबर BC, तो BC को हम CD भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो लिख देंगे यहाँ पर हम CD और प्लस हो जाएगा CA, दोनों को जोड़ दीजिए। CD का मान निकाल के लाए हैं 16 रूट 3 बटे 3 प्लस इसका मान निकाले हैं 8 रूट 3 बटे क्या हो जाएगा 3, जोड़िएगा तो 24 रूट 3 बटे हो जाएगा 3, कट जाएगा तो आ जाएगा 8, अर्थात आ जाएगा आपके पास में 8 रूट 3, कट जाएगा 8 रूट 3। आप चाहिएगा तो यहाँ पर रूट 3 का मान भी दे सकते हैं कि रूट 3 बराबर 1.732, यदि दशमलव में आंसर देता है तो 8 गुना 1.732 भी कर सकते हैं, या फिर इसी को जो है यहाँ पर इतना मीटर आंसर आप बोल सकते हैं। ये था आपको सवाल नंबर दूसरा, जल्दी छापिए इसको, कहूँ भी परेशानी होगा तुरंत कमेंट कीजिएगा, तुरंत मैं आपका सॉल्यूशन करूंगा।
चलिए अब आप लोग उतार दिए होंगे। आइए हम सवाल नंबर 3 पे काम करते हैं। चलिए आराम से जो है आधा घंटा हो 1 घंटा हो हम लोग डेली देखेंगे। लॉकडाउन की कंडीशंस है, घर पे आप बैठे रहते हैं, पुनः हम लोग जुड़ेंगे। जो भी विद्यार्थी इधर उधर भटक रहे हैं, मैं टाइम आपको फिक्स कर दूंगा कितने बजे आना है। देखिए तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है कि एक ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कहता है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ में 30 डिग्री का कोण बना हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर जो है अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। मैंने सवाल को पढ़ा, आपके पास भी बुक है, आप सवाल को पढ़ सकते हैं। चलिए ठेकेदार है वो 2 फिसल पट्टी बनाता है बाबू। चलिए ये आपका फिसल पट्टी नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा। ये फिसल पट्टी नंबर 1 है। इस प्रकार से जो है ऐसे फिसल पट्टी बनाता है और एक और जो है इस प्रकार से जो है ऐसे फिसल पट्टी बनाता है। ध्यान से समझिएगा। इसका नाम देंगे ए, बी और सी, इसका देंगे पी, क्यू और क्या देंगे आर। ध्यान दीजिए बोर्ड पर। और यह जो फिसलन भी आपका क्या है, ये आपका ऊंचाई दिया गया है, खंभा दिया गया है, जहां से इसको जोड़ दिया आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर जो है फिसल पट्टी मान यहाँ पर बच्चा ऐसे चढ़ेगा और यहाँ से जो है ऐसे आराम से फिसलेगा और फिसल के नीचे आएगा। ऐसा विद्यालय में आप जाते होंगे बचपन में तो वहां पर फिसल पट्टी आपको मिलता होगा। या अभी भी चले जाइएगा पार्क में, तो पार्क का नाम तो आप तो सुने होंगे। पार्क में भाई जिज्ञाला के बाद मिलवे करता है फिसल पट्टी और नाना प्रकार के फिसल पट्टी से भेंट होता होगा वहां पर। यहाँ पर बैठ के बच्चे लोग जो है फिसलते हैं। ये आपका फिसल पट्टी है। ये कहता है कि 5 वर्ष से कम के लिए है। इस सेकंड वाला कहता है कि 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के लिए है। मतलब कि कम फिसल पट्टी, मतलब कहने का मतलब कम ढाल वाला छोटा बच्चा के लिए है और ज्यादा ढाल वाला बड़ा बच्चा के लिए है। चलिए यहाँ भी सेम कंडीशन होगा। तो आपको कहता है क्या कि दोनों फिसल पट्टी में कहता है इसका दिया गया है 1.5 मीटर और इसका दिया गया है 3 मीटर और यह कोण बनाता है कि कितना 30 डिग्री का और यह कोण बनाता है 60 डिग्री का। यह दोनों जो है फिसलन पट्टी का आपको क्या निकाल देना है, दोनों की लंबाई ज्ञात करके दिखा देना है। बोर्ड पे ये सब लोग सबसे पहले देखिएगा, हम काम करने जा रहे हैं पहला फिसलन पट्टी के लिए। पहला फिसलन पट्टी के लिए सब लोग देखिए पहला फिसलन पट्टी के लिए क्या काम करेंगे। तो पहला फिसलन पट्टी में इस कोण के सामने वाला को हम लोग क्या कहेंगे, लंब। ये आपका क्या है, आधार। ये आपका क्या है, कर्ण। तो हमको लंब कर्ण 3 में किस में समझ लाना है, लंब देले है, कर्ण को निकालना है। तो लंब तथा कर्ण के बीच में संबंध बताता है साइन थीटा। तो चल दिया जाएगा पहला फिसलन पट्टी के लिए साइन थीटा बराबर P/H। तो साइन थीटा का मान है 30 डिग्री बराबर P का मान आपके पास में AB है और कर्ण का मान क्या है, AC है। आराम से रख दिए। तो साइन 30 का मान हाफ होता है, AB का मान 1.5 मीटर है और AC का मान निकालना है। आगे बढ़ा दीजिए तो बन जाएगा मेरे पास में AC बराबर 1.5 दूनी 3 मीटर। इससे आराम से हम कह सकते हैं कि पहला फिसलन पट्टी जो है उसमें जो है उसकी लंबाई हो जाएगा आपके पास में 3 मीटर। अब देखिए पुनः हम काम करते हैं दूसरा फिसलन पट्टी के लिए। सब लोग आ जाए बाबू। दूसरा फिसलन पट्टी के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरा फिसलन पट्टी जो है ट्रायंगल PQR में है। दूसरा फिसलन पट्टी के लिए हम काम करने जा रहे हैं। तो यह PR है उसका फिसलन पट्टी का मान, उसमें भी सेम चल देंगे। यह आपका लंब है, यह आपका कर्ण है, खाली वैल्यू चेंज करेगा। उसमें भी हम लोग साइन थीटा से ही चल देंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण P/H। साइन थीटा, तो थीटा का मान 60 डिग्री है। P का मान क्या है, लंब का मान क्या है, लंब का मान PQ है और कर्ण का मान क्या है, PR है। आगे बढ़ा दिया जाए साइन 60 का मान 3/2 होता है बराबर PQ का मान आपके पास में क्या है, 3 है और PR का मान आपके पास बिल्कुल नहीं
दिया गया। चलिए क्या होगा भाई, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं तो बन जाएगा आपके पास में क्या, PR√3 बराबर 6 हो जाएगा, PR√3 बराबर 6। तिरछा तिरछी देखिए हमने गुना कर दिया, PR√3 बराबर 3 दूनी 6। अब यहाँ से हम PR का मान निकाल, बोर्ड पर देखो सब लोग, बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे आ जाएगा 6/√3। यहाँ से हर का परमीकरण कर दिया जाएगा, मतलब कि नीचे √3 है तो √3 से हम लोग गुना भाग कर देंगे तो अपने आप जो है हर का परमीकरण हो जाएगा। तो PR बराबर हो जाएगा 6√3 बटे क्या हो जाएगा 3, काट देंगे 3 दूनी 6 तो आ जाएगा 2√3। इसलिए मेरे पास यहाँ से PR का मान आ गया 2√3। तो दिस इज आंसर। इतना मीटर जो है आपको दूसर का फिसलन पट्टी का मान आ गया। आप यहाँ पर चाहिएगा तो उसका मान भी रख सकते हैं, मान उसका आराम से रख सकते हैं, मतलब √3 का वैल्यू होता है उस वैल्यू को भी देख सकते हैं। ध्यान से देख रखिएगा, मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। एक ठेकेदार है बाबू, वो किसी भी पार्क में 2 बच्चों को खेलने के लिए उसको 2 फिसलन पट्टी बनाने का ठेका लेता है और 2 इस प्रकार का वो फिसलन पट्टी बनाता है। एक 5 वर्ष से कम उम्र वाला, जो पहला फिसलन पट्टी आपको दिखाई दे रहा है ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है, और दूसरा फिसलन पट्टी जो आपको दिखाई दे रहा है ये 5 वर्ष से ज्यादा के लिए है। तो दोनों में क्या है, उसको ये आपका फिसलन पट्टी है, इसकी लंबाई पहला में दे दिया है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर आना चाहिए, मतलब कि छोटा बच्चा है वो ज्यादा ऊंचाई पर से चढ़ेगा वहां से फिसलेगा तो डरा सकता है, इस चलते इसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है। और यह जो फिसलन पट्टी भूमि के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। सेम इसी प्रकार से जो है 5 वर्ष से ज्यादा एज के बच्चों के लिए ऊंचाई को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, क्योंकि बच्चा का एज थोड़ा सा ज्यादा है, समझदार है, वह ऊंचा पर से भी फिसल सकता है। यह 3 मीटर का लिया है और इसका जो फिसलन पट्टी का जो सिरा है वह भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो दोनों कंडीशन में कहता है कि हमको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कर दीजिए। आइए हम चल दिए हैं क्या, 2 फिसलन पट्टी है। सबसे पहले पहला फिसलन पट्टी के लिए मैंने चल दिया, कहता है कि साइन थीटा, क्यों चले साइन थीटा से, क्योंकि यह आपका लंब है। काहे लंब है, क्योंकि थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं। यह आपका क्या है, कर्ण है, तो लंब है या कर्ण निकालना है तो लंब तथा कर्ण के बीच में संबंध बताता है साइन थीटा, इसलिए मैंने साइन थीटा से ही चल दिया। तो साइन थीटा बराबर P/H, थीटा का मान 30 डिग्री है बराबर AB/AC, लंब का मान AB है और कर्ण का मान क्या है, AC है। तो साइन 30 का मान हाफ बराबर 1.5 बटे क्या हो गया AC, तिरछा तिरछी गुना कर दिए तो AC बराबर 1.5 दूनी 3। इसका मतलब कि पहला फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया बाबू, 3 मीटर। अब दूसरा फिसलन पट्टी के लिए हम चल दे रहे हैं, उसमें भी सेम कंडीशन है, साइन थीटा बराबर P/H, तो साइन 60 बराबर PQ/PR, PQ/PR। चलिए तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 3/PR, इसमें लंब का मान 3/PR, तिरछा तिरछी गुना करेंगे PR√3 बराबर 6, PR√3 बराबर 6। यहाँ से हम PR का मान निकालेंगे, √3 को दाहिने भेज दिया जाएगा तो बटा में चला जाएगा, तो PR बराबर 6/√3। और यहाँ पर हमने हर का परमीकरण कर दिया है, तो √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना, तो आ गया 6√3 और √3 गुना √3 क्या होता है 3, 3 दूनी 6 अर्थात 2√3, अतः हम कह देंगे कि PR का मान हो जाएगा 2√3 मीटर, मतलब कि दूसरा फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से ज्यादा उनके बच्चों के लिए था। ये था आपका सवाल नंबर 30वां। आइए थोड़ा सा हम सवाल नंबर समझते हैं चौथा को। आप इसको छाप सकते हैं, जल्दी इसको उतारिए, दिक्कत होगा कमेंट करके बताते जाइएगा। आप हमें बताइएगा वीडियो में किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, वीडियो बफरिंग तो नहीं कर रहा है। आप ही बता सकते हैं कि हाँ सर वीडियो आपका जो है बफरिंग कर रहा है, अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ भी कष्ट हो तो कमेंट करके बताइएगा आप, ताकि हम समझ सकें कहां पर आपको परेशानी है। आइए हम सवाल नंबर 4 में काम करते हैं।
देखिए सवाल नंबर 4 को आप आराम से उतार लिए होंगे, ऐसे टेंशन नहीं लेना, ये वीडियो आप यूट्यूब पर रिकॉर्ड रह जाएगा, आप पुनः वहां से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप तो एकदम आमने सामने पढ़ रहे हैं, हमसे सवाल भी तुरंत कर सकते हैं, तुरंत कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को देखता हूँ। सोनू बाबू का कमेंट है गुड मॉर्निंग सर, आनंद कुशवाहा जी का कमेंट आ रहा है गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नहीं, बच्चों को बताएं, शेयर करें, यदि वीडियो मेरा बफरिंग करता है तो उसको बताएं कि हाँ सर क्या है, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। मैथ बनने के बाद मैं आपके कमेंट को जरूर देखता हूँ कि आपको कहाँ परेशानी हो रही है। आइए अब सवाल नंबर 4 में काम करते, आइए थोड़ा सा बोर्ड पे आ जाइए। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, देखिए सबसे पहले मैं एक भूमि का एक बिंदु बना देता, ये आपका भूमि है, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कहता है कि 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब कि भूमि पर एक मीनार है बाबू, चलिए मीनार बना दिए, ये मीनार का पाद बिंदु नाम देंगे यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, ये मीनार का पाद बिंदु से कहता है कि 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। कहता है कि भूमि पर कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, ये आपका भूमि तल है, इस पर एक मीनार खड़ा है, इसके पाद से कहता है कि 30 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब शिखर कहने का मतलब यहाँ से कोई प्रेक्षक इसको इस पॉइंट को देख रहा है तो उन्नयन कोण रहे चाहे अवनमन कोण रहे, जब भी बनता है तो नेत्र पर ही बनता है। यह कोण का मान दिया गया है 30 डिग्री, अर्थात यहाँ से इसको शिखर को देखता है, यदि यहाँ से इसको देखता तब उस कंडीशन में आपको बनता अवनमन कोण, क्योंकि यदि देखने वाला नीचे हो अब वस्तु का ऊपर हो उस कंडीशन में वहां पर उन्नयन कोण का निर्माण होता है। थोड़ा सा जाके वीडियो को देख लीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का थ्योरी वाला वीडियो आपको जो है रिकॉर्ड करके डाला गया है। पहले हम लोग लाइव नहीं आते थे, पहले मेरा जो है रिकॉर्डेड वीडियो आता था, अब आप जो है प्रतिदिन जो है आपको समय बता दिया जाएगा, आप देखते रहिएगा, मेरा स्टेटस को देखिएगा, स्टेटस में मैं प्रतिदिन लगा दूंगा कि आज कितने बजे लाइव आने वाले हैं, उसके बाद आपको मैं टाइम को फिक्स कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि सारा सब्जेक्ट आप डेली पढ़िए, 9th का 8th का और 10th का, ऐसे हम कुछ आर्ट्स वाले सर से बातचीत करेंगे, उनको भी बोलेंगे कि आप भी जो है प्रतिदिन जो है टाइमली लाइव आइए और मैं भी आऊंगा, जिससे बच्चों को ऐसा फील ना हो कि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। चलिए, यह कहता है कि 30 डिग्री है, हाँ तो आपको क्या निकालने कहता है मीनार की ऊंचाई, ये आपका बाबू क्या है मीनार है, इसका मान आपको निकाल देने कहता है। ये आपका मीनार है, ये मीनार का पाद बिंदु है, ये मीनार का शिखर है, अब पाद बिंदु से कहता है कि 30 मीटर की दूरी पर कहता है बिंदु सी है, उससे इस वस्तु को देखा जा रहा है, मतलब कि शिखर को देखा जा रहा है, तो उन्नयन कोण का मान क्या है 30 डिग्री है, तो हमको मीनार की ऊंचाई का मान निकाल देना है। मान लेते हैं बाबू की माना कि क्या मान लेंगे कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की क्या है ऊंचाई है, उसके बाद में क्या दे दिया है कोण सी बराबर 30 डिग्री है, और बीसी का मान कितना है, बीसी का मान आपको दे दिया है 30 मीटर है, तो देन आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है, मतलब कि आपको निकाल देना है ए बी बराबर कौन सी 8। आइए सब लोग आ जाइए, फटाफट बोर्ड पे आइए, फटाफट बोर्ड पे देखिए। चलिए, कुछ बच्चे तो सोए हुए होंगे, हमको पता है, उनको नींद आती है, नींद को तोड़िए और क्लास ज्वाइन कीजिए, किसी प्रकार का परेशानी हो हमको फोन कीजिए। आइए पुनः देखिए, हम काम करने जा रहे हैं, ई थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, बिल्कुल आधार कहते हैं। और बताइए आधार आपके पास में है और आपको लंब का मान निकालना है, तो लंब तथा आधार के बीच में संबंध बताता कौन है tan थीटा, तो आराम से चल दिया जाएगा tan थीटा बराबर जानते हैं कि P/B होता है, मतलब कि लंब बटे आधार होता है। आगे बढ़ा दिया जाए तो tan थीटा, तो थीटा का मान 30 डिग्री बराबर लंब का मान AB है और आधार का मान BC है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान बाबू रे हमको निकालना है, उसका BC का मान दिया गया है 30 मीटर। आगे बढ़ा दिया जाए, आराम से तिरछा गुना कर दिया जाएगा, जिसे हम अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तिरछा देखिए आराम से गुना कर दिया जाएगा, तो तीसरा से 1 में और AB से √3 में, तो बन जाएगा मेरे पास में AB √3 बराबर कितना हो जाएगा 30। आगे बढ़ा दिया जाए √3 ने गुना में जाकर क्या होगा भाग में, तो हो जाएगा AB बराबर 30 √3। आप हल्का समीकरण करना जानते हैं ना, नहीं जानते हैं तो बोर्ड पे आइए, √3 से ऊपर भी या √3 से नीचे भी, तो बन जाएगा आपके पास में AB बराबर 30 √3 बटे क्या हो जाएगा 3, कटेगा 10 तिहाई 30।
आप यहाँ से आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो बन जाएगा आपके पास में ए बी बराबर हो जाएगा 10√3। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या चाहिएगा तो √3 का मान भी आप रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास में √3 बराबर 1.732 होता है। आप यहाँ पर इसको भी रख सकते हैं, आपको जैसा आंसर देगा ऐसे कोशिश कीजिएगा, जब भी आप परीक्षाएं बनाइएगा तो वैल्यू को रख दीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपके पास में आंसर नहीं रहता है, तो रख दीजिएगा। अर्थात ए बी बराबर हम कह सकते हैं हो जाएगा 10√3 मीटर, या दशमलव में यदि आता है तो आप उससे जो है √3 का वैल्यू भी रख सकते हैं। जल्दी उतारिए और कमेंट कीजिए। मैथ बनाने के बाद मैं आपका कमेंट का इंतजार करता हूँ, तो आपको परेशानी तो नहीं हो रही है। चलिए आप लोग अब उतार दिए होंगे। आइए हम सवाल नंबर 5 पे काम करते हैं। हम इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल नंबर 5 को आइए सारे विद्यार्थी बोर्ड पे आ जाइए। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कहता है। भूमि से कहता है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। चलिए ये आपका क्या है, भूमि है। इसे कहता है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है बाबू। ये तिलंगी है, जिसे हम लोग पतंग भी कहते हैं। ये पतंग का पूंछी है, यहाँ से ऐसे धागा है, तो मान लिया जाए इसका ऊंचाई यहाँ ए है, यहाँ क्या है बी है। ये कहता है कि 60 मीटर जो है भूमि तल से पतंग की ऊंचाई आपको दे दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उड़ रहा है, पतंग में लगी डोरी, डोरी को जो है भूमि पर अस्थायी रूप से ऐसी डोरिया को यहाँ से ऐसे भूमि पर बांध दिया गया है। ये आपका पतंग का क्या है, पतंग का आपका डोरी है। आदि उड़ाते होंगे तो ऐसे जो है इस प्रकार से उड़ता है। ऐसा नहीं कि उड़ाएंगे तो इसे मथुरा के ऊपर उड़ेगा, नहीं, ऐसे उड़ाइएगा, भूमि पर बांध दीजिएगा, तो इस प्रकार से डोरी रहता है। और डोरी में किसी प्रकार का ढील नहीं है। ढील कहने का मतलब उसमें जो है किसी प्रकार का लूज नहीं है, बिल्कुल टाइट है। ये आपका डोरी हुआ। और डोरी कहता है कि भूमि के साथ में कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसको नाम देते हैं यहाँ पर सी। तो निकालने के लिए क्या कहता है, तो डोरी की लंबाई निकाले कहता है, मतलब कि हमको एसी का मान निकालने के लिए कहता है। ध्यान से देखिएगा सब लोग, पीछे फोटो को समझिएगा। कहता है कि भूमि तल से 60 मीटर ऊंचाई पर, ये भूमि तल है, ऊंचाई, ऊंचाई जब भी रहेगा तो लंबत रहता है। ऊंचाई पर मतलब कि जो पतंग जहां पर उड़ रहा है ये आपका पतंग है। पतंग को कहते हैं तिलंगी। पतंग जो है भूमि तल से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और इसको जो है धागवा को क्या किया गया है कि सी बिंदु पर बांध दिया गया है। जहां पर बांधा गया है उसके साथ में यह जो है भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको यही जो है डोरी का लंबाई निकाल के दिखाना है। चलिए सबसे पहले भाषा बना लेंगे कि माना कि ए बी क्या है भाई, पतंग की ऊंचाई है। पतंग की क्या है, ऊंचाई है। ध्यान से देखिए सब लोग,
ए बी आपकी पतंग की ऊंचाई है। उसके बाद में क्या है, एवं हम यह भी कह सकते हैं कि ए सी क्या है, ए सी आपको कहता है कि डोरी की क्या है, डोरी की लंबाई है। दे दिया है कि कोण सी बराबर 60 एंड आपके पास दे दिया है कि ए बी बराबर 60 मीटर। तो देन आपको जो है, देन माने तब होता है, तो होता है आपको डोरी की लंबाई निकालना है, मतलब कि ए सी बराबर वाट। ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। आई भाई, ये आपका कोण है ना, ये आपका कोण है, इस कोण के सामने वाला को तो लंब कहेंगे। ये आपका क्या है, कर्ण है, तो लंब दे ले है, कर्ण निकालने के लिए कहता है। डोरी का मान आपके पास में क्या वाट है, तो लंब तथा कर्ण के बीच में संबंध बताता है साइन थीटा। तो चल दिया जाएगा यहाँ से, पुनः चल दिया जाएगा साइन थीटा बराबर, हम लोग जानते हैं P बटे एच। आगे बढ़ा दिया जाए साइन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री है, P का मान आपके पास में ए बी है और कर्ण का मान क्या है, ए सी है। आगे बढ़ा दिया जाए साइन 60 का मान √3/2 बराबर ए बी का मान 60 है, ए सी का मान बाबू आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। हम पुट कर दिए हैं, साइन 60 के वैल्यू को लिखे, तीछा तीछी गुना करो तो बन जाएगा ए सी √3 बराबर 60 दूनी 120, 60 दूनी 120। 60 है कि 30 है, ए बी का मान 60 दिया गया है ना, 60 मीटर तो बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, आगे अब इसको बढ़ा देते हैं तो ए सी का मान 120 बटे क्या हो जाएगा, √3। अब इसको थोड़ा सा हल्का परिमेयकरण करेंगे तो √3 से गुना भी और √3 से भाग भी, तो बन जाएगा आपके पास में ए सी बराबर हो जाएगा 120 √3 बटे हो जाएगा 3। और 120 √3 गुना √3 ना होगा, कटेगा, लगता है कि 40 या 20 से आगे बढ़ा दिया जाए तो आ जाएगा ए सी बराबर कितना, 40 √3। अब चाहिएगा तो √3 का मान भी रख सकते हैं या यही पर आप आराम से बोल सकते हैं कि अतः कहेंगे क्या चीज, अतः जो है डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर और दिस इज आंसर। ये था आपको सवाल नंबर 5। हम लोग धीरे धीरे जो है सारे मैथ को सीखेंगे। आपको मैं बता दूंगा, मेरा जो है स्टेटस जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद 2-4 दिन के बाद हम लोग टाइम को बिल्कुल फिक्स कर लेंगे और किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं हो। यदि परेशानी हुआ है थोड़ा सा आप हमको कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका कमेंट को देखता हूं, समझता हूं, उसके बाद मैं आपको तुरंत इसका समाधान करूंगा। जहां भी परेशानी है, यदि मेरा वीडियो को आप देख रहे हैं तो तुरंत इसको बता सकते हैं। चलिए उतार लिए होंगे तो आप मेरा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि अच्छा लगता है तो आप हमसे जुड़कर, आप घर पे हैं, कहीं भी है, बैठे हैं, आराम से हमसे जुड़कर आप जो है मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। उसके बाद हम टाइम बना देंगे आपको, फिर केमिस्ट्री का भी चलेगा आपका ऑनलाइन क्लास, फिर फिजिक्स का चलेगा, उसके बाद आपको बायोलॉजी का भी हम कोशिश करेंगे, मतलब कि सारे सब्जेक्ट का क्लास मैं जो है आपको चलाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।